किसी को किसी के जाने की खबर नहीं पता। कईयों को 10 सेकंड भी नहीं पता चलना और जाने की यात्रा साथ चालू हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में हमें और आपको क्या करना चाहिए, स्पेशली यूथ को क्या करना चाहिए? अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ 10 घंटे बचे हैं एंड यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, द मोमेंट यू कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट, ओनली 10 hours इज लेफ्ट एंड यू हैव टू लीव योर अबोर्ड, आप क्या करेंगे? किस किस तरह के कामों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे? अगर आप विजुअलाइज करें, देखिए वैसे तो वस्तुतः पता ही नहीं होता कि कब किसने जाना है, बट फिर भी अगर आपको एक अलार्म मिल जाए कि आपने 10 घंटे के बाद अपने शरीर को छोड़ना है, तो आप किस किस तरह के कर्मों को अपने जीवन में उस 10 घंटे के जो बचे हुए क्षण हैं उसमें आप करना चाहेंगे? तो आपके जहन में सवाल उठेगा या आपके मन में यह बात आएगी कि मैं अच्छे कर्म करूं। कर्म के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि 3 तरह के कर्म हम करते हैं, क्रिमान्य कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। और इस तीनों कर्मों का फल अलग अलग अंतराल में अलग अलग तरीके से हमें मिलता है। तो आपको यह एहसास होगा कि अब चंद घंटे बचे हैं हमारे जीवन का, तो हम कुछ अच्छे कर्म में अपने आप को संलग्न करें। आप सबसे पहले सोचेंगे कि मैं जो भी मेरे करीब रहे हैं उनको माफ करूं। द एटीट्यूड ऑफ फॉरगिवनेस विल कम इन योर माइंड। आप माफ करने लगेंगे। इसके मूल में जाके देखें तो आपकी भावना शुद्ध हो जाएगी, क्षमाशील हो जाएंगे और आप अच्छे कर्म करेंगे। फिर कुछ और कर्म करने की इच्छा होती है तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे, मेरा जो लेना देना है वो सब लेना देना मैं खत्म करता हूं। जो मेरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको मैं क्लीन करता हूं। किसी का कर्ज लेके रखना नहीं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि आप सुबह सुबह निकले, आपको जल्दी ऑफिस पहुंचना था, रोड खाली था, आप आराम से जा रहे थे और आपकी नई गाड़ी थी। अचानक कोई एक गाड़ी आई मोड़ पे और आपके साथ एक्सीडेंट हो गया और सुबह सुबह खामखा 2000 रुपए आपके चले गए, 4000 रुपए चले गए। ये क्यों है? आपने उसी रास्ते को क्यों पकड़ा? आप और भी रास्ते से जा सकते थे। आप उसी समय घर से निकलना मुनासिब क्यों समझा? क्योंकि आपकी कर्माज आपको उस दिशा में ले गई जहां आपको किसी पूर्व किए हुए कर्म का फल मिलना था। और पता चला कि वो 2000 या 4000 हम दे गए हैं, वो शायद उसको देना बाकी रह गया था और इस तरीके से वो हमसे लेने आ गया। ये कर्म का सिद्धांत है एंड नो वन कैन डिनाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैक्ट। फिर हम और आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि अपनी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, किसी का कर्ज लिया है, दिया है, वो क्लीन कर लें। देखिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड का क्लीनिंग हम और आप कर लेते हैं। What about our karmic records? हमने इतने अनंत कर्म किए होंगे जिसमें अच्छा भी रहा होगा, बुरा भी रहा होगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों तरीके से अगर हम शास्त्रोचित, शास्त्र में जो वर्णित किया गया है, अगर उस तरह के कर्म को आप नहीं करते हैं, अल्टीमेटली जो फल, the fruits of those karmas which was conducted by we people
will definitely comes in our life, whether creeping, crawling or bouncing back in our life, but it will come definitely. तो युवाओं को, यूथ को यह सोचना बहुत जरूरी है कि हमें अपने कार्मिक रिकॉर्ड्स को, बैलेंस शीट को बहुत क्लियर रखना है, क्लीन रखना है. तो whatever deeds we are going to indulge in our life, We need to be very cautious. We need to be very focused. and then youth will find that yes, their life is, Scaling the heights of success. Then wisdom will come to you, happiness will come to you, the contentment will come to you, the good wealth and good health will come to you. So this is all about the results of the karmas we have already done, whether in the past or in the present. तो ये जो कर्म हम और आप करते हैं, ये कर्म बाहर घटने के पहले हमारे मन में आता है. So mind is the manufacturing unit of all the karmas happening in our life. तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ठीक कीजिए ना. मन आपका कैसा होता है? ये कर्म तो आप अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उस कर्म के पीछे छिपा हुआ जो मन होता है वो बड़ा विचित्र होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि हमारा और आपका कैरेक्टर कैसा होता है. आपने देखा होगा कि आरती में हम गाते हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा. और जब आरती की थाल हमारे पास आती है तो हम अपने जेब में से, अपने पॉकेट में से, अपने वॉलेट में से जो सबसे कम वैल्यू का जो पैसे हैं उसको निकाल के उसमें डालते हैं. आपके पास 100 के नोट भी थे, 500 के भी और 2000 के नोट भी थे, और अभी आपने बोला कि तन मन धन सब तेरा, तुझको तेरा अर्पण क्या लागे है मेरा. दिस वाज इन योर मन. जो कर्मास हमने क्या किए कि उसको हमने तो कर्म करते समय क्या किया, मन की सुना नहीं, मन कहता कुछ और था और हमने कर्म कुछ और किए. तो मन का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है. हमने पैसे कम डाले. कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 10 रुपया देकर 5 रुपए ले भी लेते हैं वापस. क्यों? क्योंकि हमने उतना क्यों देना. सिक्के दो, जितना आप दोगे, जैसा आप दोगे वैसा ही तो पाओगे. Every action has equal and opposite reaction. Principle of karmas. तो ये कैरेक्टर होता है इंडिविजुअल का. कहेगा कुछ, सोचेगा कुछ और संपादित करेगा कर्म को अलग तरीके से. कर्म करने के समय अलग एटीट्यूड हो जाता है. So then there is a difference. We need to balance it. अगर आपका मन, चित्त, बुद्धि और आपका कर्म एक दिशा में हो जाए, एक सतह में आ जाए, एक एस्ट्रल वर्ल्ड में आ जाए, तो आप देखेंगे जो आपकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव होने लगेगी. आपके डिसीजंस बहुत पॉजिटिव होने लगेंगे. आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत पॉजिटिव होने. You will indulge in a lot of profit in yourself. You will start accumulating the wealth of your life. सक्सेस आपके पास आने लग जाएंगे, हैप्पीनेस आपके पास आने लग जाएंगे. चलिए, हम बात कर रहे थे कि कुछ घंटे बचे हैं एंड वी आर अवेयर दैट वी नीड टू लीव दिस फिजिकल अबोर्ड एंड हैव टू गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड. तो हम क्या करेंगे? तो आपने कुछ कर्मास बताए, फिर आप कहते हैं कि हम ईश्वर को याद करें. मैं कहता हूं कि क्यों ईश्वर को याद करना? अब तो जन्म जाने वाला है, अब तो शरीर छूटने वाला है, अब ईश्वर को याद करके क्या करना? फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, ईश्वर को याद करना चाहिए. क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि जिसको हम याद करते हैं उसकी वाइब्रेशन को हम रिसीव करते हैं. हम प्रभु को, जो असीम सत्ता धारण किए हुए हैं, जो परम शक्तिवान हैं, परम सत्ता के मालिक हैं, जिनके अधीन सारी सत्ता चल रही है, जब हम उनको याद करते हैं तो उनकी चेतन को अपने शरीर में आमंत्रित करते हैं. All those vibrations starts coming to we people. We get the frequency, all those frequencies, the cosmic energy starts downloading us. जैसे आप एक वेबसाइट में एंटर करते हैं और उस वेबसाइट में जब आप एंटर करते हैं तो सारी की सारी चीजें डाउनलोड हो जाती हैं. वैसे ही जब आप प्रभु तत्व से जुड़ते हैं
तो प्रभु तत्व की, परम सत्ता की जो सामर्थ्य है, जो सद्गुण है, जो शक्तियां हैं, वो सब आपके अंदर आने लगती है। तो ये ख्याल आपको ईश्वर को याद करने का, ईश्वर को वंदन करने का आपको मरने के 10 घंटा पहले आया। ये तो हमने आपसे डिस्कस किया कि अगर मरने का समय हमें पता है तब हम क्या क्या कर्म करते हैं और कैसे कैसे कर्म करते हैं। अब मान लीजिए यह सर्वविदित सत्य है कि किसी को किसी के जाने की खबर नहीं पता, कईयों को 10 सेकंड भी नहीं पता चलना और जाने की यात्रा साथ चालू हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में हमें और आपको क्या करना चाहिए, और स्पेशली यूथ को क्या करना चाहिए? कि यूथ आपके पास अभी बहुत समय है, आपकी आयुष्य बची हुई है। आप क्या करें कि एक एक कर्मा को इस तरीके से करें कि आपको पता होना चाहिए कि शरीर किस पल छूटेगा, पता नहीं। इसलिए आपकी जो कार्मिक रिकॉर्ड्स उसको क्लीन करना है, फॉरगिवनेस एटीट्यूड उसको बरकरार रखना है, गुड डीड्स को इंडल्ज करना अपनी लाइफ में बरकरार रखना है, हेल्पिंग एटीट्यूड्स को बरकरार रखना है, praying to God, connecting with the Almighty, disconnecting with the world and connecting to the Almighty, ये एटीट्यूड डेली के डेली एवरी मोमेंट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके लाइफ का जो कर्माज है वो शुद्ध होता जाएगा, और यही कर्माज जो कि शुद्ध हुआ आपको शुद्ध रिजल्ट आएंगे, सुख रिजल्ट आएंगे, संपन्नता का रिजल्ट आएगा, समृद्धि का रिजल्ट आएगा, सौभाग्य का रिजल्ट आएगा। दिस इज what a young mind must attain while doing any kinds of deeds.